afternoon, dear student. My name is Jagdish Adhikari. I am Maths faculty at Vidya Mandir classes at HCL Korba. Dear student, this week is our concept week, and the topic for this week is parameter and area. Today we are going to do the questions of exercise 6.1 and 6.2. Let's start. First of all, I would like to explain what is parameter and what is area. Here is the figure of a square. ठीक है, इसमें पैरामीटर क्या होगा और इसमें एरिया क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज ए बाउंड्री. ठीक है, इसके चारों और ये जो बाउंड्री है ये इसका पैरामीटर है. अगर आप इसकी बाउंड्री पे यहां से चलना स्टार्ट करें और घूम के दोबारा से बाउंड्री पे दोबारा से इधर आ जाए तो मैं बोलूंगा आपने एक पैरामीटर कवर किया इसका. ठीक है, वन पैरामीटर. अगर आप 2 राउंड मारते हैं तो पैरामीटर का हो गया डबल. तो पैरामीटर क्या होगा? ये पूरी साइडों का सम. क्योंकि जब आपने ऐसे चलना स्टार्ट किया तो पहले ये कवर किया, फिर ये कवर किया, फिर ये लेंथ और फिर ये लेंथ, तो सारी साइडों का सम पैरामीटर कहलाएगा. सिमिलर अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं, ठीक है, तो उस रेक्टेंगल का पैरामीटर भी क्या होगा? पहले आप यहाँ चलोगे, फिर ये और फिर ये. तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो आपने एक बार लेंथ यहाँ कवर करी, फिर ब्रेथ कवर करी, फिर अगेन लेंथ कवर करी और फिर अगेन ब्रेथ कवर करी. और ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है. तो अगर ये ए है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है. ठीक, ऐसी अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, अगर हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है. तो अगर मैं इसका पैरामीटर बोलूं तो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और अगेन यहाँ पूरा कवर करके इधर ही आ रहे होंगे. तो एक पैरामीटर आपने कवर कर लिया. तो कौन कौन सी साइड आपने कवर करी? ए एंड ए प्लस ए, 2a प्लस ए, 3a. ठीक है, तो इसका पैरामीटर हुआ 3a. नेक्स्ट फिगर अगर मैं बनाऊं कोई भी रैंडम ट्रायंगल, हमको नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस स्केलाइन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है. तो अगर मैं इसका पैरामीटर बोलूं तो अगर ये साइड a है, ये b है, ये c है, तो पैरामीटर आपने कवर किया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c. तो इसका पैरामीटर हो जाएगा a प्लस b प्लस c. तो अभी हम यहाँ पे सबके पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं. तो सबसे पहले पैरामीटर, और इसके लिए फॉर्मूला है सबसे पहली फिगर जो है स्क्वायर. तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है a प्लस ए 2a प्लस ए 3a प्लस ए 4a. तो 4 इंटू ए, या फिर हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड. ठीक है, तो इसका पैरामीटर हो गया. इसको रफ करते हैं. दूसरी चीज बात आती है यूनिट की. तो हमेशा ध्यान रखना पैरामीटर एक लेंथ है और लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में नापते हैं, माइल्स में नापते हैं. ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर कुछ भी हो सकती है. ठीक है, सिंगल यूनिट. नेक्स्ट फिगर है हमारी रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में आपने इधर से चला, पहले लेंथ कवर करी, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ और फिर ब्रेथ. तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो L और L 12 और B और B 2B. तो अगर इसे शॉर्ट करूं, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2L प्लस B. तो ये आ गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B. तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 2L प्लस B, क्योंकि 2 बार लेंथ कवर हो रही है और 2 बार ब्रेथ कवर हो रही है और उन्हीं का सम पैरामीटर होता है ना. 2 बार लेंथ, 2 बार ब्रेथ और उनका सम पैरामीटर. ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमारी ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल हो. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर होता है a प्लस a और प्लस a. तो मतलब 3a या 3 इंटू साइड. पैरामीटर के लिए यूनिट सबके लिए सेम ही रहती है, वो आइदर सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, सेम रहेगी. पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, किसी भी फिगर में जैसे सपोज ये साइड्स हैं, ये स्केलाइन ट्रायंगल है, मतलब इसकी सारी साइड डिफरेंट है. तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल whose all sides are different,
इसके लिए पैरामीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिमिलर यूनिट्स ही ऐड होती है, मतलब मीटर मीटर के साथ ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मीटर किलोमीटर के साथ ना तो ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि यूनिट शुड बी ऑलवेज सेम। तो अभी हम बात करते हैं इसके बाद, तो ऐसे आप किसी भी फिगर का, तो एक रैंडम फिगर में बना दूं यहां पर। ठीक है, इसका आप पैरामीटर निकालने को बोला जाए तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये बोल गया 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से चलना स्टार्ट करो, सब कुछ कवर करते चलो। 2 1 3 1 4 6 8 11 14 20 21 23 एंड 24। इसका पैरामीटर क्या है, 24 है। तो किसी भी रैंडम फिगर का अगर पैरामीटर निकालना है बस उसकी सारी साइड्स का सम कर देना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बाद एरिया की। ये सिलेबस में नहीं है और ये है, इसको करा लेते हैं। तो इक्वल हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एरिया की। एरिया होता है क्या, जैसे एक फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, स्क्वायर की फिगर है ये। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ये पूरा हिस्सा, अंदर उसके अंदर का ये पूरा हिस्सा बाउंडेड बाय इट्स साइड्स। ठीक है, उसकी साइड्स में जो अंदर का पूरा हिस्सा बाउंड करा हुआ है वो उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो बाउंडेड बाय साइड्स, तो मतलब अगर ये ए है और ये भी ए है तो इसका एरिया, अगर मैं इस साइड और इस साइड की इंटू कर दूं तो ये इसका एरिया होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए या साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो कोई भी लिख सकते हो आप, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए या साइड स्क्वायर। तो ये इसका एरिया होगा। नेक्स्ट फिगर हमारी रेक्टेंगल। तो अभी मैंने आपको बताया एरिया क्या होता है, एरिया is a portion or a part bounded by its length और breadth of the sides। तो जैसे ये लेंथ ये ब्रेथ, तो इसमें ये जो पूरा एरिया बाउंड किया हुआ है लेंथ और ब्रेथ में, ये इसका एरिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे साइड का स्क्वायर होगा। सपोज साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की भी तो मल्टीप्लाई होगी। जब 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जो 25 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की भी तो मल्टीप्लाई होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इसकी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से होती है। सिमिलरली जितने भी एरियाज हैं सबकी यूनिट स्क्वायर में ही आती है। एक मेन डिफरेंस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, पैरामीटर और साइड्स, और हमें एरिया में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा उसने पैरामीटर दिया है, कौन सा साइड दिया है, कौन सा एरिया दिया है। तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस ये होता है कि यूनिट देखो आप क्या है। अगर किसी भी यूनिट के पीछे स्क्वायर लिखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो वो डेफिनेटली उसका एरिया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमारी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल दो टाइप से, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं, बेसिस ऑफ लेंथ एंड बेसिस ऑफ एंगल। तो फिलहाल मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं आपके सामने, और अगर मैं बोलूं इसका पैरामीटर, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 1/2। ये इसका बेस है जिसपे ये खड़ा है, और ये बिल्कुल सीधी वाली उसकी हाइट है ना। हाइट बिल्कुल सीधी नापी जाती है ना, तो ये हाइट नहीं होगी क्योंकि ये स्लैंट है। अगर आपकी कोई हाइट नापेगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में नापेगा, तो ये भी इट शुड बी एट 90 डिग्री, तभी ये इसकी हाइट होगी। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी
मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पूरा समझाता हूं, शायद आपके कोर्स में नहीं है पर फिर भी समझ लो। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो मतलब इसकी ऑल साइड्स इक्वल हो गई, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो वो 100% इसकी साइड्स को हाफ में डिवाइड करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अगर मैं यहां से ये हाइट निकाल लूं कैसे भी, तो बेस तो मुझे पता ही है इसका, ठीक है, बेस तो मुझे इसका पता ही है क्या है, बेस है इसका a, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। पर मेन चीज इसकी हाइट कैसे निकालें, हाइट हमको दी नहीं है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल मान लूं, इसको ए बी सी और इसको मानो ओ, तो मतलब ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली साइड ए बी का स्क्वायर बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ए बी कितना है हमारा a, तो a का स्क्वायर, और बीओ कितना है a/2 का स्क्वायर, और AO तो हमको निकालना है, हाइट हमको निकालनी है AO का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस का a स्क्वायर AO स्क्वायर। तो इसको इधर ले आया मैं, तो a स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू AO का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर इधर सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे दोनों के नीचे, एलसीएम आ जाएगा 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 की टेबल में 4 बार में, तो इसमें 4 से इंटू, और 4 की टेबल में 4 1 बार में, तो इसमें 1 से इंटू, इधर की तरफ बचा AO का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 4 में से 1 गया तो बचा 3a स्क्वायर अपॉन 4 AO का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर चलेगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये इधर से स्क्वायर हटता है, जो भी एक साइड से दूसरी साइड चल जाता है अंडर रूट, तो अंडर रूट यहाँ आ जाएगा AO इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अंडर रूट से जो अंदर की तरफ स्क्वायर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसे ये इसका स्क्वायर हो गया खत्म, तो a बाहर, और ये 4 किसका होता है स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे मैं 2 का स्क्वायर लिखता, और अंडर रूट से 2 का वो स्क्वायर खत्म हो जाता, तो केवल क्या बचता 2, ठीक है। तो ये इसकी हमारी हाइट है अंडर रूट 3 और a/2, ये रूट 3 अलग है और a/2। तो हमारे पास अभी हाइट आ चुकी है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है इसका a, और इसकी हाइट है रूट 3/2 a, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 3 इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4 अंडर रूट 3 और a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अभी मैंने मोस्टली सारी फिगर्स का एरिया लिखवा दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इनटू हाइट। अब जैसे पैरेललोग्राम की आपको फिगर मैंने बनवाई थी, थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है, तो कभी भी हाइट ये नहीं होगी, हाइट बिल्कुल सीधी होती है। तो हाइट या तो आपको गिवन देगा या आपको निकलवाएगा, तो ये हाइट है, तो ये दी होगी उसमें, ठीक है, और ये इसका बेस है जिसमें वो खड़ा है, तो बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऑलमोस्ट ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपके चैप्टर में यूज हो रहे हैं, तो अब इसको यूज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 डैश इज द लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं, पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर, एंड डैश शेप हैज साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। एक ऐसी फिगर जिसकी साइड्स की अनइक्वल लेंथ होती है तो क्या कहेंगे, इररेगुलर शेप। ए डैश शेप हैज ऑल साइड्स इक्वल, रेगुलर शेप। पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप इज ऑलवेज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय द डैश। इसी बीच रेगुलर शेप, जैसे स्क्वायर की बात ही कर रहे हैं हम,
इसका पैरामीटर क्या होगा कि जितनी इसमें साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई इट्स लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ, जितनी साइड्स है मल्टीप्लाई उसकी लेंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे द पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एस, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एस इज, ठीक है, पैरामीटर कितना हो जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड एस है 3s। पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन रेगुलर बोल दिया, रेगुलर मतलब सारी साइडें इक्वल हैं, तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो और उसकी साइड भी दे दी है 8, तो 6 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, है ना, तो लेंथ कितनी दे दी है, साइड कितनी दे दी है उसमें, a दे दी है। अच्छा एक चीज और, वो साइड बोले तो भी हम उसकी लेंथ ही कंसीडर करेंगे उसको, जैसे इसमें रेगुलर हेक्सागन भी बोला है और आगे साइड ए बोला है, तो साइड ए मतलब वो उसकी नंबर ऑफ साइड नहीं है, उसकी साइड की लेंथ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ, ये उसका पैरामीटर हो जाएगा। एक रीजन इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर। इस क्लोज फिगर का जो रीजन इनक्लोज्ड हो रहा है इसकी साइड से, तो वो क्या कहलाता है, इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ईच स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ग्रिड रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका आंसर क्या है, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द यूनिट ऑफ पैरामीटर इफ ए लेंथ ऑफ साइड इज मेजर्ड इन, पैरामीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर उसकी साइड जो है मीटर में है तो मीटर ही हो जाएगी, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, इंच में तो इंच, तो सबके सामने सेम आंसर लिखना है, ठीक है। बट राइट द यूनिट ऑफ एरिया, बताया था एरिया की यूनिट क्या होगी, अगर उसकी लेंथ जो है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी बताया था 2l + b, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पैरामीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर E, टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इर्रेगुलर शेप वी ट्रेस इट ऑन स्क्वायर ग्रिड एंड काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इट एनक्लोज, वी काउंट द स्क्वायर एज फॉलोज, ठीक है। स्क्वायर एक इर्रेगुलर शेप है जैसे कोई, और अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो उसको हम स्क्वायर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इसने बोला है अगर कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर को लेना है 1, हाफ स्क्वायर 1/2, ए स्क्वायर मोर देन हाफ 3/2, और लास्ट ए स्क्वायर लेस देन हाफ, तो हाफ से भी एक कम, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ से भी छोटा, तो मतलब 1/2 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से हमको लेना है ए स्क्वायर लेस देन हाफ, तो माइनस का 1/2। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ एरिया एज इंडिकेटेड, तो इनको हमें चेंज करना है, जैसे 1 मीटर स्क्वायर को चेंज करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कैसे चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। मीटर स्क्वायर मतलब मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली आपको बाकी अगर भी निकालना है, जैसे किलोमीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 कर देना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने में मैंने आपको पैरामीटर निकालना चाहिए, तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था, उससे इसका पैरामीटर निकाल लेना। सेकंड में एक ट्रायंगल दिए जिसकी साइड्स डिफरेंट दी है, तो उसका पैरामीटर निकालना सिखाया था, तो इन सारी फिगर्स का पैरामीटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ इनक्लोज्ड फिगर ओनली, क्या हम केवल एक इनक्लोज्ड फिगर का ही पैरामीटर निकाल सकते हैं, यस, क्योंकि अगर वो फिगर इनक्लोज नहीं है या कहीं से भी खुली है तो हम उसका पैरामीटर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, इफ द साइड्स ऑफ अ फिगर आर गिवन इन मीटर द पैरामीटर विल बी स्क्वायर मीटर, अगर साइड्स मीटर में दिए तो पैरामीटर स्क्वायर मीटर होगा, नहीं, पैरामीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं होता। इफ वन रेक्टेंगल हैज ए लार्जर एरिया देन अदर रेक्टेंगल देन इट्स पैरामीटर विल बी मोर देन द पैरामीटर ऑफ द अदर रेक्टेंगल, अगर किसी
किसी रेक्टेंगल का एरिया दूसरे रेक्टेंगल से ज्यादा है तो उसका पैरामीटर भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा तभी उसका एरिया भी ज्यादा है। इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इज गिवन बाय 4a स्क्वायर यूनिट्स, मतलब स्क्वायर जिसकी साइड ए है, क्या उसका एरिया 4a हो जाएगा? नहीं, उसका एरिया होगा a स्क्वायर, तो इसका आंसर है फॉल्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ब्रेथ डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ निकालनी है तो ब्रेथ जाएगी ना नीचे डिवाइड में, बाकी एरिया आ जाएगा, तो फॉल्स। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का पैरामीटर लेंथ प्लस ब्रेथ होता है? नहीं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ साइड 1 मीटर। मतलब अगर किसी स्क्वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो क्या एक स्क्वायर जिसकी साइड 1 मीटर हो दोनों इक्वल होंगे? यस, है ना। 1 मीटर का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसने यही बोला है क्या 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर का एरिया सेम होगा? यस, सेम होगा। वी यूज यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर पैरामीटर, हम जो लेंथ की यूनिट होती है वही पैरामीटर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यस, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो पैरामीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे पूछा इसने जिसकी लेंथ हमें 12 दी है और ब्रेथ 21 दी है, तो मैं इसको शॉर्ट में निकाला हूँ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l प्लस b, तो 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है 12 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 21, तो 2 ये हो गया 33 और 2 33 जा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताना है सी में, उसकी लेंथ साइड दे रखी है 11, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, नेक्स्ट डी क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखी है जिसकी साइड 2 6 4 6 है, तो इसका पैरामीटर बताना है, तो सारी साइडों का सम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये साइड हमको 8 दी है, ये 6 है, ये भी 6, ये 6, ये 6 पैरामीटर पूछा है। तो पैरामीटर ऑफ फिगर, तो इस फिगर का पैरामीटर क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ये 6 और प्लस ये 6। ठीक है, तो 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6, तो ये इसका पैरामीटर है। तो 8 और 6 14 20 14 एंड 20, इसका पैरामीटर आ गया 40 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली बाकी सारी साइड्स का भी, बाकी सारी फिगर्स का भी पैरामीटर ऐसे ही निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर ई में बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ दे दी 16, ब्रेथ दे दी 20, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 16 2 जा 32 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर लेना इसके। क्वेश्चन नंबर एफ में बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इनटू साइड, और साइड इसमें हमको दे दी है 15, तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 2 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इनका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।